हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ पर भी होंगे, और ये भी आशा करते हैं कि आप लोग का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। बस इस डायरेक्शन में चलाना है कि आपका एक सफलता, एक सीट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जिसका भी तैयारी कर रहे होंगे एक सफलता मिलना चाहिए। यदि झारखंड में मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे को सिर्फ झारखंड में फोकस किया हुआ कि झारखंड में एग्जाम देना है, तो भैया आपको पता है कि वहाँ पे एक तो पहली बार तो जल्दी एग्जाम नहीं होता है, और एग्जाम मान ले हो भी रहा है 2023 के अंदर, तो आपको सीट लेना है। ये नहीं कि इसके इंतजार में नहीं होगा तो फिर अगले बार कर लेंगे। 2023 निकल गया, फिर 25-26 से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि अपना मेहनत कीजिए, इंतजार में मत रहिए। नोटिफिकेशन कब आएगा नहीं आएगा, नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, नोटिफिकेशन कहीं नहीं जाने वाला, आपका आ रहा है नोटिफिकेशन, टेंशन मत लीजिए। JSSC आपको पूरा सवाल का जवाब दे देगा। आपको नोटिफिकेशन कब आएगा, कब एग्जाम होगा, कब सब चीज़ का भी ब्यौरा पता चलने वाला है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर में आपको। तो चलिए, लोगों को डिमांड था कि झारखंड का करंट अफेयर लाइए, तो हम लोग जैसा कि पता ही है कि पेपर 3 का पूरा निचोड़ काम कर रहे हैं, पूरा A to Z एकदम बेसिक के साथ कर रहे हैं। अब बस खाली रीजनिंग बच रहा है, रीजनिंग को भी शुरुआत करने वाले, बस समय नहीं मिल पा रहा है, उसको हम जल्द ही करने वाले, टेंशन मत लीजिए। 15 सेट हम करेंगे, उसका टारगेट दिए 15 सेट का जरूर कराएंगे दोस्तों आपको। आधे हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं भरोसा के साथ, तो जरूर आप मेरा भरोसा का चीज़ रहने देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो लोगों को डिमांड था कि झारखंड का करंट अफेयर कराइए, तो झारखंड करंट अफेयर चलिए हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सेट 1 हम लोग शुरू किए, और झारखंड करंट अफेयर और सेंट्रल करंट अफेयर का दोनों का प्लेलिस्ट एक ही में है। ठीक है, करंट अफेयर 2022 के नाम से बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, झारखंड के उसी में रहेगा और सेंट्रल के भी उसी में रहेगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि यदि CGL का स्टूडेंट होंगे तो CGL में यदि करंट अफेयर आपको पढ़ना तो सेंट्रल करंट अफेयर ज़्यादा पढ़िए, फोकस ज़्यादा कीजिए। ठीक, क्योंकि दोस्तों वहाँ से आपको 10 से 12 सवाल आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल करंट अफेयर से, और झारखंड करंट अफेयर से 4 से 5 सवाल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देखिएगा रेंज इसी में 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन देखिएगा रेंज आपको यही देखने को मिलेगा एग्जाम में। 10 से 12 सवाल आपको करंट अफेयर को सिर्फ देखने मिलने वाला। सेंट्रल जीके बोल रहे दोस्तों, करंट झारखंड जीके ज़्यादा मेहनत अभी करने की जरूरत नहीं है, जितना करा उतना कर लीजिए, बाकी एग्जाम के टाइम में थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे लीजिएगा। ठीक है, झारखंड करंट अफेयर का अभी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए चलिए हम लोग धीरे धीरे करके 25-25, 30-30 क्वेश्चन करते धीरे करते आराम से 2-3 महीना में काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे झारखंड करंट अफेयर का। ठीक है दोस्तों, चलिए, कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है। तो सेट आज 1 होने वाला। चलिए, माइंस रेस्क्यू में ट्रेनिंग लेने वाली पहली महिला कौन बनी है? माइंस रेस्क्यू में ट्रेनिंग लेने वाली पहली महिला कौन बनी बताइए? सुनीता कुमारी, नर्मदा कुमारी, आकांक्षा कुमारी और रचना कुमारी। तो बात रखिए दोस्तों, माइंस रेस्क्यू में लेने वाली पहली महिला कौन बनी? आकांक्षा कुमारी बनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। माइंस का बात है, वहाँ रेस्क्यू में लेने वाली आकांक्षा कुमारी, इन्हें भाग लिए वहाँ पे। ठीक है, चलिए, आगामी 36वें नेशनल गेम, और नेशनल गेम्स में झारखंड कितने खेलों में भाग लिया था दोस्तों? एक चीज़ आपको याद रखना है, 2011 में जो हुआ था कौन सा? 34वां नेशनल गेम। ठीक है, झारखंड, इसके बारे में पूरा अच्छा जानकारी ले लेना है, पूरा अच्छा से पढ़ लेना है, कितना गोल्ड में क्या क्या जीता था। 36वां कहाँ हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, सॉरी, कहाँ पे हुआ दोस्तों? चल क्यों ना रहा भाई, 36वां कहाँ हुआ दोस्तों? गुजरात में हुआ। ठीक है, और 37वां कहाँ होगा? गोवा में होगा, बताइए। और 34वां हुआ झारखंड में हुआ था अपना, झारखंड में 34वां। 35वां कहाँ होता बताइए? 35वां क्या होता? केरला में हुआ था। कहाँ? 35वां केरला रखना है, 34वां झारखंड, 35वां केरला। 36वां नेशनल गेम है ना, राष्ट्रीय गेम है, तो 36वां कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ है, 37वां गोवा में होने वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कितने खेलों में भाग लिया था, याद रखना। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेशनल गेम से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, और झारखंड में कितने खेलों में भाग लिया गया था वो पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 36वां नेशनल गेम्स में झारखंड 15 खेलों में भाग लिया था। कितना? 15 खेलों में भाग लिया था, 15 याद रखना आपको, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित देवघर एयरपोर्ट की कुल लागत कितनी थी बताइए? कुल लागत कितना था दोस्तों, बताइए? चलिए, इसका 301 होगा, 401 होगा, तो कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, थोड़ा सा मतलब कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 301 या 401 देवघर। चलिए, पहली बात बताइए दोस्तों, इसका आंसर तो आपको जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, 301 करोड़ है कि 401 करोड़ है? ठीक, दोनों में कन्फ्यूज हो रहा है मेरे को, 301 करोड़ या 401 करोड़। ठीक है, वैसे जब न्यूज़ हम देखे तो उस टाइम पे तो उसमें 50, 200 और 50 ऐसे करके, 50 सेंटर का था, 250 कंपनी का था, और प्राइवेट का 200 सरकार का, और सेंट्रल गवर्नमेंट 50 स्टेट गवर्नमेंट, 50-300 होना चाहिए ऐसे करके। बाकी एक बार देखना पड़ेगा इसको, एक बार देख के बताइए कमेंट करके आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 301 या 401 करोड़। चलिए दोस्तों, तो ये तो देवघर एयरपोर्ट है,
तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में पहला एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो कि रांची में है। कहाँ पे है दोस्तों, रांची में है। ये तो सबको बता देगा। ये बताइए इसका उसका स्थापना कब होता, तो याद रखिएगा 1941 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, जो रांची में 1941 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए, और कहाँ का एयरपोर्ट बन गया दोस्तों, चलिए रांची में तो है, रांची में तो हो गया एयरपोर्ट। और कहाँ पे, धनबाद में भी एयरपोर्ट है, लोकल है, सब इंटरनेशनल एक ही है। फिर बोकारो में है, ऑप्शन दे देगा कहीं, मान लीजिए कि कहाँ का एयरपोर्ट है झारखंड में। बोकारो में भी है, दुमका में भी है, और कहाँ पे, मैथन में है। याद रखिएगा, ठीक है। रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका, मैथन, और अभी बन गया देवघर में। कहाँ बन गया, देवघर में। तो कितना जगह, 1 2 3 4 5 6 जगह आपको एयरपोर्ट है झारखंड में। कहाँ का दोस्तों, रांची, दुमका, देवघर, बोकारो, धनबाद और मैथन, ठीक है। चलिए, जो दुमका के हवाई अड्डा का नाम है वो सिद्धू कानू हवाई अड्डा, ठीक है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा हुआ ये कि सिद्धू कानू हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो अक्सर जो जिसको नहीं पता हो तो रांची मार का जाता है कि तो रांची में होगा, या फिर बोकारो या फिर जमशेदपुर मार देगा। लेकिन याद रखिएगा सिद्धू कानू हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे दोस्तों, ये है आपको दुमका में है, ठीक है। ध्यान रखना आपको इस बात के। चलिए, इसमें थोड़ा सा देखना बताइएगा दोस्तों, 401 करोड़ होगा या 301 करोड़ होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से 301 होना चाहिए कि इतना था, 50 सेंटर का स्टेट का था, 200 सेंटर का था और 50 कंपनी का, निजी कंपनी था। तो 300 से आ रहा है, बाकी देखना पड़ेगा एक बार, ये आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, चलिए हो गया ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर यात्रा के दौरान कितने बेड एम्स का उद्घाटन किया था, बताइए कितने बेड के एम्स उद्घाटन किया था। तो कितना किया था, तो 250 बेड, ठीक है। याद रखिएगा 250 बेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, विगत 12 जुलाई को, कब, 12 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचे थे। कब, 12 जुलाई को पहुंचे थे। दिमाग में रखना डेट इसको, 12 जुलाई को, ठीक है। बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में पूजा करने वाले कौन सा प्रधानमंत्री, कितने नंबर के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए। है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 12 जुलाई को नरेंद्र मोदी आया था वहाँ पे बैद्यनाथ धाम में। तो याद रखिए पहला प्रधानमंत्री, याद रखना है आपको, ठीक है। पहला प्रधानमंत्री 12 जुलाई को। तनय प्रताप इंटैक्ट, क्या नाम है, तनय प्रताप इंटैक्ट मेटावर्सिटी के नए सीईओ बनाए गए हैं, जो झारखंड किस जिले निवासी है। तनय प्रताप इनवेक्ट मेटावर्सिटी के नए सीईओ बनाए गए हैं, वे झारखंड के किस जिले से, तो ये बोकारो जिले से, ठीक है। ये कहाँ से, बोकारो जिले के निवासी है। कोल इंडिया के वित्तीय वर्ष 2020-21 के रैंकिंग में CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को कौन सी रैंकिंग दी गई है, गुड, वेरी गुड, बैड, वेरी बैड, बताइए। कोल इंडिया के वित्तीय वर्ष 2020-21 में रैंकिंग में CCL को कौन सा रैंकिंग दिया गया है। तो कौन सा दिया गया दोस्तों, गुड रैंकिंग दिया गया, ठीक, गुड। राज्य के पूर्व हॉकी खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तावित जयपाल सिंह मुंडा एकेडमी की शुरुआत कहाँ होनी थी। अच्छा, राज्य के पूर्व हॉकी खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तावित जयपाल सिंह मुंडा हॉकी एकेडमी की शुरुआत कहाँ होनी थी। तो जयपाल सिंह मुंडा कहाँ से थे, खूंटी। तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी से, ठीक है। अच्छा, तो ये भी पूछ देगा, मान लिया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे, पता है आपको। आप तो मारिएगा झारखंड में, लेकिन याद रखिएगा उड़ीसा में है, ठीक है, राउरकेला में। वहीं पे हुआ था ना गेम ओवर, जो कौन जीता था, जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के जीता था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा हॉकी एयरपोर्ट जो हॉकी जो फील्ड है, स्टेडियम है, वो उड़ीसा में है, ध्यान रखना इस बात की। देश की पहली स्लैग से बनी सड़क कहाँ है, वाओ, स्लैज। देश की पहली स्लैग से बनी सड़क कहाँ है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो अपना झारखंड में है, कहाँ पे, अपना झारखंड। झारखंड में एकीकृत हाईवे क्षेत्रीय कार्यालय का स्थापना कहाँ की जाएगी। झारखंड में एकीकृत हाईवे क्षेत्रीय कार्यालय का स्थापना कहाँ की जाएगी, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, रांची में किया जाएगा।
44वें चेस ओलंपियाड के लिए झारखंड पहुँचे मशाल को किसने रिसीव किया था? अच्छा, 44वें चेस ओलंपियाड के लिए झारखंड पहुँचे मशाल को किसने रिसीव किया था? हफीजुल हसन, महेंद्र सिंह धोनी, नीरज कुमार मिश्रा, हेमंत सोरेन। तो किसने रिसीव किया था दोस्तों? नीरज कुमार मिश्रा ने रिसीव किया था। झारखंड में बिजली संरचना में सुधार के लिए कितने का निवेश किया जाएगा? झारखंड में बिजली संरचना में सुधार के लिए कितने निवेश किया जाएगा? बताइए कितना करोड़? 4120 करोड़ रुपये, 4200 करोड़, 5100, 5200 करोड़, कितना? तो याद रखिएगा दोस्तों, 4120 करोड़ रुपये खर्चा किया जाएगा। कितना? 4120 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नगर वन योजना राज्य के कितने जिलों में चलाई जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नगर वन योजना राज्य के कितने जिलों में चलाई जाएगी? नगर वन योजना राज्य के 6 जिलों में चलाया जाएगा। ठीक है, कौन सा? कितने जिलों में? 6 जिलों में चलाया जाएगा इसको। कितने सालाना आय वर्ग के लोगों के रूफ टॉप प्लांट लगाने पर 100% सब्सिडी दी जाएगी? कितने सालाना आय वर्ग के लिए लोगों को रूफ टॉप प्लांट लगाने पर 100% सब्सिडी दी जाएगी? 3 लाख, 4 लाख से कम, 5 लाख से कम, 6 लाख से कम? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख। कृषि में सोलर उपकरण के इस्तेमाल पर कितने प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? कृषि में सोलर उपकरण के इस्तेमाल पर कितने प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? 25, 30, 35, 40? बताइए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, 30% प्रावधान, कितना? 30%। सोलर प्लांट लगाने पर लीज डीड एंड एवं भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत छूट का प्रावधान है? देखिए, सोलर प्लांट काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबको पता है कि सोलर प्लांट में भी सब फोकस कर रहे हैं अभी। ये जरूरी है क्योंकि हानिकारक कम होता है इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए ये सब क्वेश्चन इन्वायरमेंट के रूप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितने प्रतिशत का छूट का प्रावधान किया गया दोस्तों? 100, पूरा का पूरा % छूट मिलेगा आपको, 100%। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नई सौर नीति के तहत डिस्कॉम की बिजली खरीद में 2023-24 तक और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कितने करने का लक्ष्य है? बताइए। 2023-24 तक, यह है कि ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नई सौर नीति के तहत डिस्कॉम की बिजली खरीद में 23-24 तक सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी कितना करने का लक्ष्य रखा गया? तो 12.5%। कितना? 12.5% रखा गया है। 12.5% रखा गया है। प्रकाशित नई रिपोर्ट के अनुसार, अच्छा नई होगा यहाँ पे। नई रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 से वज्रपात से मरने वाले में आदिवासियों की प्रतिशत कितना था? वज्रपात से मरने वाला, बताइए, मरने वाले में आदिवासी की प्रतिशत कितना था? 50, 32? अच्छा, 32 दो जगह चल गया ना। इसको कर लीजिए 68। ठीक है, अब बताइए। कितना था दोस्तों? 68% वज्रपात से मरने वाला। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 21 के वज्रपात में सर्वाधिक मौत किस जिले में हुई है? 68% वज्रपात से मौत हुआ है। बताइए किस जिले में हुआ है वज्रपात से मौत? तो बताओ, हिंट दे रहे हैं आपको। क्या दे रहे हैं हिंट यही है, तो फिर ऑप्शन पता चल जाएगा। साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में, तो एक ही है ऑप्शन में। कौन? गुमला। तो गुमला में ज़्यादा मरे थे। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत राज्य वस्तु एवं सेवा कर में कितने वर्षों तक 100% अदायगी की छूट दी जाएगी? बताइए। 5, 6, 7, 8? नई सौर ऊर्जा नीति के तहत राज्य वस्तु एवं सेवा कर में कितने वर्षों तक 100% अदायगी की छूट दी जाएगी? तो 5 वर्षों तक। कितने? 5 वर्षों तक। नई सौर ऊर्जा नीति यूटिलिटी स्केल से कितना उत्पादन का लक्ष्य है? इस टाइप का डाटा वाला क्वेश्चन आता है। 3000 मेगावाट, 3500 मेगावाट, 3200। अब जब भी जेपीएससी दिए होंगे देखिएगा,
इस टाइप क्वेश्चन बनता ही बनता है, और उम्मीद करते हैं सीजीएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा डाटा वाला। ऊर्जा नीति का क्वेश्चन है दोस्तों, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो 3000 मेगावाट, ठीक है, 3000 मेगावाट भी ऑप्शन में ऐसे दे देगा 3 किलो मेगावाट, कन्फ्यूज मत होना है आपको, 3 किलो मेगावाट या फिर 3000 मेगावाट, ध्यान रखना है आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस बार। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत 2026-27 तक कितनी क्षमता के सोलर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 26-27 तक, 26-27 तक। अभी पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कितना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया ईयर ने बताया तो 3000, ठीक है, लेकिन 2026-27 बोल रहा है। कब? 2026-27 में। तो याद रखना है 4 किलो मेगावाट 2026-27 तक, कितना? 4000 किलो मेगावाट, 4000 मेगावाट याद रखना है। ऑप्शन ध्यान देना है, या तो किलो मेगावाट में देगा या फिर सिंपल दे देगा मेगावाट में देगा, ठीक है, याद रखना है। तो 4000 मेगावाट कब? 2026 से 27 तक, ठीक दोस्तों। तो ऐसे ही हम लोग बीच बीच में क्वेश्चन करेंगे झारखंड करंट अफेयर का, और ज़्यादा फोकस झारखंड करंट अफेयर में मत दीजिए दोस्तों, क्यों टाइम बर्बाद कीजिएगा फालतू का, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। 4-5 सवाल बने, धीरे धीरे हम जितना करवा रहे कर लीजिए, और एग्जाम के टाइम पे फोकस जितना करना कर लीजिएगा। जो बुक पढ़ना होगा एग्जाम के टाइम पढ़िए, अभी बुक लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। झारखंड जी के सब झारखंड करंट अफेयर मत लीजिएगा बुक वगैरह। सेंट्रल का करंट पढ़िए, जितना बुक लेना पढ़िए, एसपीडी का बुक ले लीजिए, उससे जितना रट्टा मार लीजिए, क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा एसपीडी से, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आप लोग से यही कमी है कि आपको इतना चीज़ दे रहे हैं पेपर 3 में, मेन तो आपका पेपर 3 है दोस्तों, पेपर 2 तो सब कुछ अपना अपना कर लेगा, आपका रैंक डिजाइन तो यही करने वाला है, और इसको इतना फ्री में दे रहे हैं, सब चीज़ करवा रहे हैं, आपको आइडिया भी तो लग रहा है, आप खुद पढ़ रहे हैं प्लस इधर से देख भी रहे हैं, तो कितना प्लस पॉइंट देख रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि शेयर नहीं करते हैं। मैं शेयर और किया करिए यार, क्या मतलब यार बताइए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो किए हुए हैं लेकिन शेयर नहीं करते, लाइक वगैरह नहीं करते। व्यू जाता है 700-600, लाइक जाता है 15-20, बस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जब आपको हेल्प मिल रहा है तो लाइक किया कीजिए, नहीं लग रहा है हेल्प मिल रहा है तो लाइक मत कीजिएगा, थोड़ा सा सेल्फिश मत बनिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यदि आपको लग रहा है रियल में आप मेहनत करके दे रहा है वीडियो, आपको काम आ रहा है, तो लाइक करने में क्या दिक्कत है भाई? कौन सा पैसा बन रहा है मेरे को? फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ चल रहा है, कौन सा मेरा यूट्यूब से पैसा आता है? कुछ नहीं आता है मेरे पास, ठीक है। बात समझिए आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।